क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दैट इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। कितनी बात? इन सभी की वैल्यू बताओ अभिषेक। sin 30 की 1/2 देख के मत बताओ, देखो मत। अच्छा ठीक है। tan 45 का 1 cosec 60 का 2/√3 2 रुक जाओ, वो लोग बात कर रहे हैं, उनको पहले बताएंगे। हाँ, sec 30 की वैल्यू बताओ। उसको डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से बात कर रहा हूं ना, कि वो डिस्टर्ब हो जाए। फिर किससे बात कर रहा है, बोलो। sin 30 की 2/√3 2/√3 cos 30 cos 60 1/2 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 और डिवाइडेड बाई, ये पूरा यहाँ डिवीजन में यहाँ लिखें, दैट इज 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। √3 यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, तो √3 एलसीएम लेने पे शिव शर्मा क्या क्या आएगा? सर √3 बताओगे? अमन आप बताओ। सर 2√3 ले लेते हैं ना, 2√3 ले लिया, हाँ बोलो। फिर यहाँ क्या आएगा? √3 √3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 -4 -4, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड किया 2 बचा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी मैंने 2√3 कॉमन लिया शिव शर्मा, बताइए क्या आएगा? 2 उत्तर साहब बताओ। सर 4 और इससे इसमें डिवाइड किया 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, आगे बोलो। प्लस √3 प्लस 2√3, क्योंकि 1/1 से ये आ गया। अब देखो √3 प्लस 2√3 कितना होता है? 3 So that is 3√3 minus 4 अपॉन 2√3। इस चीज को पलट लो, तो 2√3 ऊपर हो गया, 4 नीचे आ गया, और इन दोनों का सम क्या है? 3√3। ये दोनों कट जाए, तो यहाँ क्या आ गया बताइए? 3√3 minus 4, और नीचे क्या है? 3√3 minus 4 अपॉन 3√3 plus 4। इसका रेशनलाइजेशन करो, so this is 3√3 minus 4 upon 3√3 plus 4 and 3√3 minus 4 और 3√3 minus 4। नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है? कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो बताओ ऊपर ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? दैट इज 3√3 minus 4 का स्क्वायर, और ताशी नीचे क्या आएगा? सर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और नीचे क्या आ जाएगा? इससे क्या आएगा बताओ, इसका स्क्वायर करने से? बहुत देर लगाती हूँ। अब ये 16 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 3√3 इंटू 3√3, तो 3 3 जा 9, और √3 इंटू √3, तो ये कितना आ गया? 27 प्लस 16, और यहाँ से क्या आएगा सुजैन?
यहाँ पे बताओ। ₹24√3 और नीचे कितना बचेगा 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 41 43, so 43 minus 24√3 अपॉन 11, ये इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं जो नए लोग आए। दैट इज sin 30। तो पहले नमन से तीनों की वैल्यू पूछ लेते हैं, बुक में बिना देखे बताइएगा। sin 30 की वैल्यू 1045, कोई बात नहीं। दिव्या 1 cosec 60, cosec 60 2/√3, sec 30 आप तो खोले बैठे हो, आप क्या बताओगे? आपके सामने तो टेबल खुली है, तो आप कैसे बता पाओगे? cos 60 फिर से सोचो, रिकंसीडर इट। जो sin 30 है वही cos 60 है, बोलो। 1/2 cot 45, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए उत्कर्ष वैल्यू बताइए। sin 30 वो पेज मत खोलो, याद नहीं तो sin 30 तो बताओ। अभी 4 दिन से पढ़ रहे हो, 4-5 घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल डम्ब तो नहीं है ना। बंद करो वो पेज, 1-2 तो वैल्यू आएगी वो बता दीजिए इसमें। हाँ cosec 60 sin 60 का इनवर्स है। sin 60 आता है, sin और cosec इनवर्स होते हैं ना, तो sin 60 की वैल्यू आती है आपको। पहली लाइन है, sin 60 की क्या वैल्यू है? इसको पलट दो, 2/√3। अमन इसकी बताओ, sec 30 किसका इनवर्स है? cos 30 का। cos 30 की वैल्यू किस साइन के इक्वल होगी? सही है, √3/2। अच्छा बता रहे हैं। और √3/2 को पलट दो तो sec 30 आ जाएगा, 2/√3। cos 60 की वैल्यू बताइए। 1/2 cot 45। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सबकी वैल्यू में रख दी, रखने के बाद इसको यहाँ लिखा और उसको वहाँ लिखा, दोनों का एलसीएम लिया और दोनों की वैल्यू रखी। देखो इससे करोगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा, √3 बचेगा। लेकिन इससे करोगे तो √3 से √3 डिवाइड होकर 2 बचेगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई, बाकी 1 से भी कर देगा। बताओ √3 + 2√3 कितना होता है? वो लिख दिया। ऐसे ही यहाँ डिवीजन करके इधर भी एलसीएम लिया और यहाँ पर भी हमने पलट दिया, तो 2√3 ऊपर चला गया और 4 + 3√3 पलटोगे ना। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा कि नहीं? ये और ये कट गया, इसका हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। ओके, चलो एक क्वेश्चन और बताएंगे, पिछली क्लास में बताया था फिर भी बताएंगे। दैट इज थर्ड। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। शिव शर्मा वो पेज ना खोलिए, पेज बंद करिए उसको। हाँ, कौन कौन सी वैल्यू आती है बताओ? cos 45 की सर 1/√2। अच्छा बता रहे हो। सर sec 30 की 2/√3। 2/√3, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू, cosec किसके उल्टा होता है? हाँ? तो sin 30 की आती है? sin 30 की नहीं आती। sin 30 की बताओ कर, बोलो। नहीं आती? उत्तर से आप बताओ। 1/2, तो उसको पलटो 2। बोलो, यहाँ तक बात समझ आ गई?
हमको ज्यादा ये समझना नहीं, बस ये समझो किसके उल्टे हैं। सेक कॉस का उल्टा है और जो कॉसक है वो साइन का है, तो फिर वहां पहुंच जाओ, उसको पलट लेना। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो साइन की सारी वैल्यू बताओ, साइन 0 तो कुछ पता चले, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? आपने कोई भी क्लास नहीं अटेंड की ट्रिग्नोमेट्री, साइन की बताओ, वीडियो देख लीजिए, फिर ऐसे तो बैठने से आज का भी 1.5 घंटा वेस्ट करोगे। हाँ हाँ सही। कॉस के बताओ, कॉस 0 ये कॉस का बताओ, सिक्सटी कहाँ से 45 टेन के बताओ सारे। हाँ कॉट के सारे बताइए, कॉट का तो बता दो। कॉट चेक करो, अभी आते हैं आपके पास, ठीक है। त्रिशु कॉट के बताओ सारे। अच्छी बात है, कॉट के बताइए, साइन के बताओ। साइन के बताइए। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/2, 60 की 3/2 और 90 की 1/2। कॉसेक के बताइए। कॉसेक में कॉसेक 0 का 95, 30 का 2, 45 का √2, 60 का 2/√3 और 90 का 1। कॉस और सेक के बताओ। कॉस के कॉस सारे बताइए। अब सेक का बताइए। सेक 0 डिग्री का आपने क्या बताया? 0 कहाँ से हो जाएगा? cos 0 को cos 0 की वैल्यू 1 है ना, 1 को पलटो 1/1, तो क्या आया? फिर sec 30 degree को 2/√3, sec 45 degree की हो जाएगी √2, sec 60 degree की हो जाएगी 2 और sec 90 degree की हो जाएगी 2 और another। अच्छा बताया। tan of cot के बताओ। √3 कैसे होगा? 1/2 अपॉन √3/2 से क्या है? √3 है। एक से करो जब कर रहे हो। 1/2 फिर अगला अब बताओ tan के ऊपर बता दो। tan की 0, tan 30 degree की 1/√3
45 डिग्री के Then 45 45 में कैसे बताओ? 10 और 40 बताओ प्लीज for 2. tan और 40 tan 0 हो गया 0 tan 0 0 ही होगा और tan 30 होगा इतनी देर मेहनत की, इतनी बार तुम्हारे हाथ से टेबल निकल गई. हाँ बोलो 10 की बताइए. पेज पर रखिए. 0 1/2 कोई बात नहीं. हाँ बोलो. 0 1/2 32 तो हो गई ना. कितनी बार बताओ? नमन आप बताओ. और ठीक है. इतनी बात हो गई. कौशक की सारी बताओ. चलो अब मैं कुछ लोगों के लिए बता देता हूँ. देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक. आज का काम तुम्हारा चला दे रहा हूँ सुजैन, इससे आज की क्लास खराब ना हो, लेकिन घर जाके वीडियो देखना. देखो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री. 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 और सब पे क्या लगा दो? रूट. रूट लगाने से इसकी वैल्यू 0 आ गई और इसको करोगे तो 1/2 आएगी. ये रूट में 1/2 है तो इससे क्या आ जाएगा? 1/√2. इसको करो √3/2 और इससे बना जाएगा. इसको पलट दो पूरा तो 1√3/2 1/√2 1/2 और 0. कितनी बात समझ आएगी? जस्ट इसको आपने पलट दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई. अच्छा ये बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस की बेस बाई हाइपोटेनियस? साइन थीटा बताओ. चलो तो जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एंड इट इज बेस बाई हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कर क्या बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan थीटा. ये क्या होता है? दैट इज नोन एज tan थीटा. तो दिस बाई दिस कर देंगे tan आ जाए. ओके तो 0/1 करो 0, दिस बाई दिस करो तो 2 कट गया. 1/√3 दिस बाई दिस करो तो 1, दिस बाई दिस करो तो √3 और दिस बाई दिस करो तो नॉट डिफाइंड. इसको पलट दो तो ये आ जाए. इस चीज को क्या करिए? नॉट डिफाइंड √3 1/√3 और 0. बात समझ आई कि नहीं? सेक देखो, सेक जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा. सेक होता है हाइपोटेनियस बाई बेस और ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस. तो कट के बना जाएगा. तो सेक थीटा ये सब कट के बनी तो आएगा. तो इस तरीके से जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा? या 1/cos थीटा हो जाएगा. अगर इनका आंसर 1 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा. तो सेक चाहिए तो 1/cos थीटा करो, 1/1 करो, 1/this करो, 1/this करो तो सेक आ जाए. 1/1 से 1 आया, 1/this करो तो चीज पलट जाएगी. 2/√3 और ये √2 और ये 2 और 1/0. दैट इज 1/0 क्या होता है?
नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आ गई। कॉसेक कैसा होगा? दैट इज साइन थीटा और कॉसेक थीटा। बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो। तो साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय, ये दोनों कट गए तो 1 आ गया फिर से कि नहीं? तो कॉसेक बोलो क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? तो अब मुझे कॉसेक चाहिए, तो क्या मुझे 1 बाई 0, 1 बाई 1 बाई 2, 1 बाई 1 बाई रूट 2 साइन को 1 बाई कर करके क्या हम कॉसेक पा सकते हैं? ना पाना चाहो तो इसी को पलट लो। कॉट कैसे पाया? इसी को पलट के। कॉसेक कैसे पाएंगे? इसी को पलट के। तो रिवर्स कर दो, नॉट डिफाइंड। दो तरीके हैं, तो पलट के भी पा सकते हो या साइन का उल्टा। तो दैट इज 2 रूट 2 और 2 बाई रूट 3 होगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए नाउ अब यहाँ पर हमने ये सब वैल्यू रख दी है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई रूट 3 प्लस 2। तो 1 बाई रूट 2 रूट 3, रूट 3 है तो शिव शर्मा यहाँ क्या क्या आएगा? 2 हाँ प्लस 2 रूट 3। 2 रूट 3। अब इसको ऐसे लिखो 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3। बोलो बात समझा गई? अच्छा, रूट 3 को ऊपर रखो, इसका रूट 2 का जरा मल्टीप्लाई तो करो अंदर, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 रूट 2 आ जाएगा, और इसका इसमें करो तो 2 रूट 6 आ गया। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ओके ना, अब जरा देखिए, तो रेशनलाइजेशन में से करना होगा रूट 3 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो, 2 की जरूरत नहीं है, प्लस रूट 6। 2 तो रेशनल है ही है, इसका कर लो रेशनलाइजेशन। इसमें रूट 2 माइनस रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 2 माइनस रूट 6 इसकी कंजुगेशन तो करोगे। तो क्या करोगे? रूट 2 माइनस रूट 6 और रूट 2 माइनस रूट 6। यहाँ तक तो इशू समझ में आएगा। इनकी वैल्यू रखी, इसको इधर लिख लिया, फिर पलट लिया। पलटने के बाद रूट 3 ऊपर रहा, रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 बाहर ले लो। फिर इसके रेस्ट इससे करना है मल्टीप्लाई। अब जरा देखो तो क्या होगा? दैट कम्स एज रूट 3 को अंदर ले जाते शू क्या क्या आएगा बताओ? रूट 6 आगे बताइए। माइनस रूट हाँ 18 नीचे 2 रूट 2 को तो अलग रख ही दें, अंदर बताओ। 2 2 माइनस 6 सही है। 2 माइनस 6 कितना होता है? 4 माइनस 4। माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 तो नीचे तो माइनस 8 आ गया और ऊपर कितना आ गया? रूट 6 और माइनस 3 रूट 2 कितना आ गया? अगर मैं माइनस ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा बताओ? माइनस ऊपर ले जाने पे माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 डिवाइड बाय प्लस 8। ठीक है। तो इसका मतलब है आपने क्या किया, नीचे से निगेटिव हटाने के लिए ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा। तो 3 रूट 2 प्लस और माइनस का रूट 6 और नीचे का तो निगेटिव हट गया, तो यही आंसर है। आपको 3rd एंड 4th करके दिखाना है। जिसके बुक में वैल्यूज मत लिखे, वो वैल्यूज वाला पेज में निकालें, उसको खुद ही साइड में कर करके रफ में करें। ठीक है, उसकी आदत डालें। वो भी टेबल बना लेना।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करो। फर्स्ट सेकंड भी सिंपल है, 2 लाइन पे। हाँ तो नहीं आना, अपने हिसाब से करना, खुद तैयार करो। इसमें वैल्यू की दूसरी बुक ले लो मेरे पास, ये लो। एक को पढ़ो, बीच में रखो, इसको बंद कर लो। 5th क्वेश्चन देखिए, दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसको रख लो पेपर को। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जमा इसमें से जो जो वैल्यू आती है बताओ। cos 60 की बताओ, 1/2 का स्क्वायर। sec 30 की बताओ, अगर cos 30 की आती होगी तो पलट के बता लोगे। 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 स्क्वायर। tan 45 की बताइए। वो पेज क्यों खुला है सामने, वो मत खोलो, उसमें तो ग्लांस में भी पता चल जाता है। और 1 का स्क्वायर। sin 30 की बताओ, कोई बात नहीं। काशी 1/2। cos 30 की बताओ, √3/2 का स्क्वायर। सही है, सारी वैल्यू कर दी। इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4/3, और इसको 1 लिख देंगे। ओके, और नीचे क्या आएगा बताओ, डिवीजन में डिवीजन है तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा। इसे क्या लिखेंगे, 1/4 और 3/4। नाउ दिस इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और डिवीजन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/4। सही है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, सो इसका एलसीएम ले लेंगे। दिस इज 12, तो कर्व क्या क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखें, अब बोलो प्लस 15, दैट इज 15 प्लस यहाँ क्या लिखें, दैट इज 64 माइनस यहाँ क्या लिखें, 12, और दैट इज 4/4। सो इन सबको सम करो। 15 माइनस 12 क्या 3 है, 3 जोड़ो, 67/12 इंटू 4/4। 4/4 का तो कोई मतलब नहीं, वो 1 ही है, तो इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 67/12, ठीक है। एलसीएम तुम्हें नहीं आते ना, 6 का भी नहीं आता। चलो कोई बात, आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30। 2 tan 30 या 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अरविंद
वैल्यू बताओ tan 30। अभी तुम्हारे पास आए तो tan 30 का तुमने नहीं बताया। 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर क्या है बताइए? 2/√, के डिवीजन में ये चीज उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/3, 2/√3 डिवीजन में। एक बार और गर्भ के पास चलते हैं, देखें इसका इससे बता पाते हैं। इसका बताओ। हाँ नमूना बताओ। So 3 + 1. 3 + 1, चलिए। So that is 2/√3 into 3/4. So that is 2. So 3/2√3। समझ में आ गई बात कि नहीं? 3/2√3। अच्छा बताओ 3 को क्या लिख सकते हो? क्या √3 into √3 या √3 का स्क्वायर और अपॉन 2√3। तो एक √3 खत्म हो गया तो ये कितना आ गया? √3/2 किसकी वैल्यू होती? चारों वैल्यूज देखो जरा। sin 60 की cos 60 की? तो दैट इज sin 60। जो है उनमें से बताना है आपका। तुम cos 30 ऑप्शन ही नहीं है, तुम cos 30 बता रहे हो। आपके हिसाब से दुनिया थोड़ी चलेगी। नाउ सेकंड का सेकंड, दैट इज 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। शुक्रिया, वैल्यूज बताइए। अपॉन दैट इज 1 - 1 और 1 + 1 और दिस इज 0/2, तो ये 0 हो गया। अब जो चार ऑप्शन है उसमें देखो 0 किसकी वैल्यू है? tan 90 की होती है। वैसे डी तो ऑप्शन दिया ही है, तो डी इज करेक्ट। थर्ड देखो, थर्ड में दिया है sin 2a is 2 sin a। तो sin 2a सबके लिए 2 sin a नहीं होता है। देख लो, अगर मैं a की जगह 45 रखूं तो क्या ये चीज करेक्ट होगी? 2 × 45 डिग्री और 2 sin a की जगह मैंने 45 डिग्री रखा। a = 45 डिग्री। देखो यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा। ऐसा करने से क्या ये sin 90 हो गया है और ये 2 × 1/√2 हो गया है। लेकिन sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 और √2 से ये कट जाएगा तो क्या √2 आ जाएगा? क्योंकि 2 भी तो √2 × √2 होता है। तो क्या ये 45 के लिए बात करेक्ट होगी? नहीं होगी। 0 के लिए उत्कर्ष करेक्ट हो सकती कि नहीं हो सकती? चेक करो। sin 2 × 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री। जरा इसे देखो, इसे क्या लिखोगे? sin 0 डिग्री और 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या 0 होती है? और sin 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? 0। तो 0 = 0। So this is correct. This relation is correct for true for a = 0 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? a is correct। अब देखो दिया गया है 2 tan 30 और 1 - tan² 30। 2 tan 30 और 1 - tan² 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू गर्भ, tan 30 की बताओ नमन। 1/√3। ये देखा गया है कि जो कमजोर है ना वो हर चैप्टर में कमजोर है। जैसे तुम देखो ये ग्रास होपर है जो पहले नंबर पे, वो जिस खेत में जाएगा उस खेत को खराब कर देगा। वो जिस खेत में जाएगा वो ये कमजोर बच्चे जिस चैप्टर में जाएंगे उसी चैप्टर को खराब करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं अभी ये नया चैप्टर है, इसमें गर्व बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो उसको भी खराब करेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी में नए जोश के साथ, तो नया है, सब नया सीखा, वो भी खराब करेगा। अब मेरा ये जो असेसमेंट एक गड़बड़ नहीं होता, गरिमा जहाँ जाएगी उस चैप्टर को खराब करके आगे बढ़ जाएगी।
ये चीज देखी गई, साइंस में भी वही कर रही है, मैं लगातार करती जा रही है। और जो तेज बच्चे हैं वो हर चैप्टर में चाहे छुट्टी चले जाए मस्ती में आते हैं और फिर लगता है कि कभी गए नहीं छुट्टी। आम खा के भी आ गई दिव्या, बता रही ऐसे ही लोग करते हैं। चलो आम ही खत्म हो गए। अब ये देखो, तो दिस इज 2 into 1/√3 और 1 minus 1/√3। ये हमारा जो नज़रिया होता है ये चैप्टर को हम सोचें कि इसे हमें ठीक समझना है, पढ़ रहे समझ रहे उस चीज़ को, वीडियो नहीं देखेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, ध्यान नहीं देंगे, उसे याद ही नहीं, 3 दिन से क्लास कर रहा है, साइन 30 नहीं याद है, तो उसको उसके दिमाग में इस चैप्टर कैसे बर्बाद करें, उसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। ये बात समझ में आई? तो 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1 minus 1/3। सर 1 minus 1/3 कितना होता है? हाँ बताएगा नहीं, देखो गलती बताएगा, आप बोलो। 3 minus 1/3 तो कितना आएगा? 2/3। तो दैट इज 2/√3 और डिवाइडेड बाई 2/3, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 minus 1 कितना होता है? 2। चलो, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/√3 और इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3 कर कितना होगा? नमन 3/√3 आया, कितना होगा? देखो ध्यान नहीं दिया, यहीं पे कराया है, तो ऐसे बच्चे यहीं पे 3/√3 है, उसने ध्यान ही नहीं दिया क्या करना है, ध्यान ही नहीं गया उसका क्या हो रहा है क्लास में, और वही पूछा बता तो आया, तो कितना आंसर आएगा? तो 3/√3 दैट इज √3 इंटू √3/√3, ये कट गया तो कितना आंसर आया? ठीक है, तो √3 देखो कौन सा ऑप्शन है, किसकी वैल्यू है? tan 60 C is correct, that is C is correct। ओके, 5th पार्ट करिए और इसके चारों पार्ट करिए, 1 का 5th और 1 2 3 और 4 ये चारों। ये सेकंड के थर्ड में बस 0 डिग्री वैल्यू करके प्रूफ कर देना 0 रिजल्ट, ये सब मत करना, इतना ही दिखा देना, 0 पे इक्वल है ना, और किसी को नहीं। ओके, पेज में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में दिया है tan a plus b it is √3 और tan a minus b it is equals to 1/√3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, किस tan की वैल्यू √3 होती है? 60 और 1/√3 किस tan की वैल्यू? सही, ये तो हमें पता है। तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे √3 किस tan की वैल्यू है? tan 60 and that is tan a plus b
सर इसमें करना क्या? ये किसकी वैल्यू है बताओ? 10 30 इसमें Okay. ए और बी निकालना हाँ ए और बी निकालना है, तो इसको लिखो tan 30। क्या तुमने इसके किसी भी एक्सरसाइज में ये पढ़ा है कि अगर साइन ए साइन बी के इक्वल है तो ए इज इक्वल्स टू बी, ऐसा पढ़ा है? और cos ए cos b के इक्वल है तो भी a इज इक्वल्स टू बी। और क्वेश्चन तो अब बताओ tan ए tan b के इक्वल है तो क्या a इज इक्वल्स टू बी नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसी साइन और cos के क्वोशंट से ही तो tan बनता है। तो इसलिए इससे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर की वैल्यू इसके इक्वल होगी तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? 60 डिग्री। और यहाँ से क्या पता चला बताओ? a माइनस बी किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री। भाई जब tan ऑफ समथिंग इज tan ऑफ समथिंग देन एंगल इज आल्सो इक्वल टू एंगल। सही है कर, इतनी बात समझ में आई? ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहली एक्सरसाइज में, तो उसी से हम ये ले रहे हैं। अब इनको एक दूसरे के नीचे लिखकर दैट इज एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो b एलिमिनेट हो जाएगा एडिंग करने से, और एलिमिनेट हो जाएगा तो 2a किसके इक्वल हो गया? तो a किसके इक्वल हो गया? 45 अगर a 45 हो गया है तो a प्लस b 60 डिग्री है, तो 45 प्लस b इज 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इन दोनों को हाईलाइट कर दो। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है, जरा उसे भी देखिए। लाइक तो देखते रहो, ठीक है? जो सवाल हो रहे हैं उसको समझो, विशु आप भी समझो, फिर तो निकल जाएंगे। लाइक चलो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में दिया है कि साइन a माइनस बी इज हाफ a माइनस बी, तो हमें ये देखना होगा हाफ किस साइन की वैल्यू है, और cos a प्लस बी दैट इज इक्वल टू वो भी हाफ है, तो अब ये देखना होगा हाफ किस cos की वैल्यू है ना। तो साइन a माइनस बी इज साइन 30 डिग्री, और पिशु cos a प्लस बी के लिए क्या लिखें? आप बोलो, बताओ सुजैन, यहाँ क्या लिखें? आप बताइए, आप बताओ। cos 60, cos रखोगे तभी तो cos कटेगा। 60 ऐसे 60 में तो सबकी अलग अलग वैल्यू है, cos नहीं लगाओगे। cos 60 आप क्यों नहीं बता पाएंगे? आप हाफ क्यों बता रहे हैं? अजीब आंसर क्यों दे रहे हैं? क्या आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे? उसको रखो, ध्यान कहाँ से लेंगे? चलो, अब इसके बाद क्या होगा? a माइनस बी इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से क्या होगा? a plus b equal to 60 degree। 60 डिग्री। तो जो हाफ है उसको मैंने साइन 30 लिखा, यहाँ साइन था तो साइन के टर्म्स में लिख दिया। इस हाफ को किसके टर्म्स में लिखा? कॉस के टर्म्स में, तभी तो ये एलिमिनेट होंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे बताइए? आपको समय दिया जाएगा, इसके नीचे इसको लिख लिया, ये कट गया, तो बोलो 2a कितना हुआ? तो a कितना हुआ? तो a प्लस b कितना है? 60 डिग्री। a 45 डिग्री है, तो b कितना हो जाएगा? दोनों सवाल एक ही तरीके से, इसमें भी √3 था तो √3 को हमने क्या दिखा दिया? tan के टर्म्स में दिखाया, tan 60, tan हट गया, ये आ गया। ये 1/√3 था तो 1/√3 को भी हमने tan के टर्म्स में दिखाया, क्योंकि वहाँ tan है, तो दैट इज tan 30, tan कट गया। तो फिर बाद में जो tan कटने के बाद आया, उन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के सॉल्व कर लिया। बोलो नमन, समझ में आई बात? चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है? 3 और 6 है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज PQR। इतनी बात है। आप चाहें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशो भी ले सकते हैं। आपको एंगल R पता करना है,
तो एंगल आर कैसे पता करेंगे? दैट फाइंड एंगल QPR। QPR भी निकालना है और दूसरा PRQ। एक पता चल जाए तो दूसरा तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही। तो आप मुझे बताइए उत्कर्ष कि साइन R किसके इक्वल है? sin r PQ upon PR। PQ अपॉन PR, और ये वैल्यू दी भी है हाँ, तो इसकी वैल्यू 3/6 लिख लें। तो साइन R इज 1/2। अब मैं साइन R इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को क्या लिखूं? right Sin ये अच्छा है। 30, sin 30. sin 30 सो साइन R इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो R किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री। लेकिन R किसके इक्वल है? यहाँ से देखो PRQ के इक्वल। तो मैं एंगल PRQ को ही 30 लिखूंगा। R इज 30 डिग्री मतलब PRQ। एंड दिस एंगल QPR और प्लस एंगल PRQ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख लें या फिर एंगल सब प्रॉपर्टी लगा लेना, जो भी लिखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो दैट इज 30 और प्लस P, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो QPR क्या आ जाएगा? 90। सो एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ लोग अलग से भी कर सकते हैं, जैसे गर्व करेंगे तो इसे कैसे करेंगे? एंगल P cos P को क्या लिखोगे गर्व? बताओ। cos P फार्मूला लगाओ, देखो क्या बताता है। तो 2-3 दिन से पढ़ा, क्या वैल्यू नहीं याद है उसका? देखें क्या उसे फार्मूला भी नहीं याद है, वही पूछना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग वो क्यूरियोसिटी बनती है ना। cos P को क्या लिखोगे? देखें मतलब क्या बिल्कुल बेसिक से ही वो भूल गया, ऐसे वैसे बैठना था। बोलो गरिमा, cos P को क्या लिखोगी? रुक जाओ, क्या लिखें? बहुत धीमे बोल रही हो, बताओ ताशी। cos P वो हटाओ, आप बोलो cos P को मैं लिखूं क्या? साइड के नाम बताओ। सही, तो cos P इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। देखो देखा हमने बताया ना, पहले ही दिन का पहली चीज भूल गए, ये हाल होते। इनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा क्लास लो, कुछ नहीं होने वाला, ये बदनामी करें, कुछ नहीं होगा इनका। So that is cos P is PQ upon PR. It is 3/6. So cos P 3/6 है, that is cos P। 1/2 को क्या लिखेंगे गरिमा? cos के टर्म्स में बताओ अंशु प्रिया। तो cos P is equals to cos 60। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकती हैं कि एंगल P 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? या तो कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला लगा दो, नहीं तो एक बार R जो है साइन से निकाल लो और P cos से निकाल लो, उन्हीं दोनों से बात बन जाएगी। फिर भी कोई लोग चाहे तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल के अपनी मर्जी का कुछ भी लगाते रहे, जिनको इतनी टेक्निकलिटी ना पता हो। चलो, दैट इज एग्जांपल 6 देखो। फाइव सेंटीमीटर दिया है और आपको क्या पता करना है? ये 30 डिग्री है। सो आपसे पूछा गया है BC और AC पता करो। ABC आप tan 30 निकालेंगे अंकुर, तो इसमें कौन सी साइड आपको पता चल जाएगी? tan 30 लगाओ, tan 30 का फार्मूला लगाओ, देखें tan 30 आपको पता है tan थीटा क्या होता है? बताओ। हाँ बोलो, है कुछ सही बता तो बता दो, बात बन जाए। AB अपॉन BC सही है। tan 30 की वैल्यू पता है क्या?
1/√3 क्या होती है, और ए बी कितना दिया है, BC तो नहीं दिया, तो बोलो BC कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ इसको इधर, तो BC कितना हो गया 5√3, समझ में आ गया। तो BC की जगह क्या लिख देंगे 5√3 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा फार्मूला लगाओ अमन कि मैं इससे और इसको रिलेट कर पाऊँ। sin 30 लगा ना, तो sin 30 सर पाइथागोरस से निकाल दो। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कैसे, और दिस इज 5/AB/AC, तो 30 डिग्री है, 1/2 इज इक्वल टू AB कितना दिया है 5/AC, तो AC कितना हो जाएगा, AC ऊपर चला गया, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई। अब आइए पिछली एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में हम 8.1 का 11th क्वेश्चन है। Now that is value of 10 क्या हमेशा 1 से कम होती है अरविंद, 1 से ऊपर भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, √3 ही 1.7 है, तो ये फॉल्स हुआ कि ट्रू, फॉल्स। सेकंड देखो sec A 12/5 है फॉर सम, क्या sec A बड़ा हो सकता है, वैसे तुमको बता दें कि वो कह रहा है कि 12 और by 5, तो दैट इज ABC, क्योंकि h/b, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 12 हो सकता है, बड़ा है, तो दैट इज ट्रू। शिव शर्मा ये बताओ cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ cosecant, बोलो फिर किसका एब्रिविएशन है, कोसाइन, कोसेकेंट तो कॉसेक का है, cot A इज फोर्थ त्रिशु, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बताओ ट्रू, बोलो अंशुप्रिया, प्रोडक्ट नहीं है, वो साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉट का कोई मतलब ही नहीं है उसके बिना, इट इज द साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, तो ये फॉल्स हुआ। वास्तव में बिना एंगल के साइन या कॉस का कोई मतलब भी नहीं है, इस एंगल का निकाल रहे हो ना, उस एंगल के होने पर रेशो क्या है, वास्तव में जो कॉस ए है साइन ए इज द रेशो ऑफ साइड्स उस एंगल। अब जरा देखो साइन थीटा इज 4/3, अमन क्या साइन की वैल्यू 1 से ऊपर कभी नहीं हो सकती, मेरा कहने का मतलब है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस से बड़ा कभी परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, छोटा, तो इसलिए साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एज द एंगल इंक्रीजेस, क्या ये सही है, जैसे 0 पर 30 डिग्री 45 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो पहले 0 रहती है, फिर हाफ रहती है, फिर 1/√2 हो जाती है, फिर √3/2 और फिर 1, पहले 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1/1.414 है, फिर 1.732 अपॉन 2 है, फिर 1 है, ये 0 है, 0.5 है, फिर 0.707 है और 0.85 और 1, तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती है कि घटती, ऐसे ही देखो 0 से 1 बढ़ ही रही है, और कॉस की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ेगी कि घटेगी, घटती जाती है, इतनी बात समझाएंगे। टैन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ेगी कि घटेगी, ये बहुत अच्छा बता, ये बोल रहा है टैन और कुछ नहीं है, टैन साइन बाई कॉस है,
और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन बढ़ता ही जाएगा, कॉस घटता ही जाएगा। जिसका न्यूमरेटर ही बढ़ता चला जाए और डिनोमिनेटर घटता चला जाए, क्योंकि ये एंगल बढ़ने के साथ घटी और ये एंगल बढ़ने के साथ बढ़ी, तो tan का क्या हश्र होगा, बढ़ती चली जाएगी। और cot की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ घटती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हमारा फिफ्थ आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज क्यों फॉल्स होगा उत्कर्ष? क्योंकि 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखिए कि क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन, इस ट्रायंगल में अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है, तो आपको BC और AC बताना है। तो फाइंड BC एंड AC। सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एंगल P की वैल्यू बतानी है और R की। फाइंड एंगल P एंड एंगल R। तीसरा क्वेश्चन, अगर साइन A माइनस B हाफ है और कॉस A प्लस B भी हाफ है, तो फाइंड A एंड B। नाउ tan A प्लस B, that is equals to √3 और tan A minus B, it is 1 by √3। तो फाइंड A एंड B। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो जरा। एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए और इसका आंसर बताइए। इसका बताओ ट्रू है कि फॉल्स। फोर्थ का फर्स्ट, साइन A प्लस B को साइन A प्लस साइन B कह रहा है। साइन A प्लस B ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा है साइन A प्लस साइन B। अमन तुम्हें क्या लगता है? प्राइमा फेशिया प्रथम दृश्य देखने में क्या लगता है, सही हुआ कि गलत? गलत हो, चेक करें फिर। मेरा कहने का मतलब है अगर 30 प्लस 60 डिग्री कर दिया जाए तो क्या इसे साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू के ये इक्वल होगा? वास्तव में ये साइन 90 है और साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है और ये √3/2 और इसकी कितनी होती है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों इक्वल होंगे? तो इसलिए साइन A प्लस B कैन नॉट बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन। देखो इक्वल नहीं हुआ ना, वही चीज लिखी है। तो पहला फॉल्स हुआ। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है? अंशु प्रिया, क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा? तो ये ट्रू हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसे 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पहुंच गई थी कि नहीं, तो ये ट्रू है। थर्ड देखो, दैट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस त्रिशु। फॉल्स, क्योंकि वो तो घटेगी। फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। बोलो गरिमा, क्या साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल थीटा? काशी, तो फॉल्स। फिफ्थ देखो, cot इज नॉट डिफाइंड। क्या cot 0 नॉट डिफाइंड है क्या? बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन करके दिखाएंगे।
ओके